आदरणीय मीडिया के साथियों, आज हम लोग की इस पीसी में उपस्थित मुख्य रूप से हमारे वरिष्ठ नेतागण माननीय चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़, और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय श्री भूपेश बघेल जी, और पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय धीरेन्द्र साहू जी, गुरमुख सिंह होरा जी, शुक्ला जी, और तमाम हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के हमारे प्रवक्ता साथीगण और हमारे महामंत्री साथीगण मिश्रा जी, सकलेन जी। आदरणीय साथियों, आप लोग को विदित है कि पिछले 27 तारीख से 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन समापन हुई रायपुर राजधानी में। यह यात्रा बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि पर दर्शन कर शुरुआत किए तमाम हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता उपस्थित रहे। पहला दिन हम लोगों ने लगभग 24 किलोमीटर का सफर तय कर हम लोग कसडोल में हमारा रात्रि विश्राम था, कसडोल लवन के बीच, और इसी तरह दूसरे दिन फिर लवन से शुरू कर हम लोग रोहानसी लगभग 23 किलोमीटर का सफर तय किए। इसी तरह तीसरा दिन रोहानसी से शुरू कर भैंसा में हम लोग का रात्रि विश्राम हुआ, लगभग 29.2 किलोमीटर से अधिक। और चौथा दिन रोहानसी से भैंसा से शुरू कर सारा गांव में लगभग 24 किलोमीटर का सफर हम लोग का तय हुआ, और सारा गांव से सड्डू के लिए पांचवा दिन लगभग 18 किलोमीटर का सफर हम लोगों ने तय किया। इस तरह से लगभग 125 किलोमीटर से अधिक यह छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा क्षेत्र और जनता के बीच हम लोग रहे। इस बीच हम लोगों ने यात्रा हर प्रतिदिन शुरुआती से पहले, निकलने से पहले सवेरे पत्रकार वार्ता, फिर दोपहर में भोजन के बाद या भोजन से पहले पत्रकार वार्ता, फिर चलते चलते 1 to 1 तमाम हमारे जो यात्रा में चल रहे थे, मेरे साथ और मेरे अलावा वरिष्ठ नेताओं को भी 1 to 1 चर्चाएं हुई। इस तरह से कुल लगभग 10 पत्रकार वार्ताएं और 150 से अधिक 1 to 1 सिंगल बाइट हम लोगों ने दिए। आदरणीय साथियों, हम लोग इस पत्रकार वार्ता में बीच में तीसरे दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किए। उसके बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किए। इसी बीच माननीय धीरेन्द्र साहू जी ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किए। इस तरह से
हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं को जब भी समय मिला निश्चित रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और 1-to-1 भी किए। हमारे यात्रा का मकसद था कि जिस तरह से 9 से 10 महीने की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षित करने में विफल हुई और लगातार छत्तीसगढ़ में घटनाएं घट रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों का हौसला चरम पर और ये सरकार लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। माता बहनें सुरक्षित नहीं है, आश्रम छात्रावास छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में जनता के मन में डर और भय का माहौल बना हुआ है। प्रदेश की जनता दहशत में है। सरकार के ऊपर भरोसा जनता का उठ चुका है और कहीं न कहीं 9 महीने में ही विष्णुदेव सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर भरोसा इन्होंने तोड़ दिया। ये 6 दिन में साफ साफ हम लोग को दिखाई दिया। इस 6 दिन के सफर में हम लोगों ने लगातार जनता से भी मिले, उनसे चर्चा भी किए। कई लोगों के चेहरे पर डर भय साफ साफ दिखाई दिया, सरकार के खिलाफ नाराजगी, आक्रोश साफ साफ दिखाई दिया और कई के चेहरे में इस न्याय यात्रा की खुशी भी दिखाई दी, जो साफ साफ उनके आंखों में आंसू तक आए। एक बहन रोती हुई आई हमारे पास, हमने पूछा उनको कि दीदी आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि हम आप लोग को देखे खुशी में आंसू हमारे निकल आए, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालकर हम लोग की लड़ाई के लिए तपते धूप में भी आप न्याय के लिए आप लड़ रहे हैं। इस तरह से लगातार हमारे यात्री पैदल चलते रहे। कभी उनके पांव में छाले भी आए, इतना तपती धूप में, गर्मी में, बरसात भी हुई, तो भी हमारा कारवां नहीं रुका। तीसरे दिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विशेष रूप से उपस्थित हुए, हमारे साथ पैदल भी चले। इतना व्यस्तता के बाद हरियाणा चुनाव में इनका ड्यूटी लगा था, शाम को जाना भी था। इनके आने से हमारे न्याय यात्री और यात्रा का मनोबल बढ़ा। पहला दिन पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय चरणदास महंत जी उपस्थित रहे, तमाम हमारे सांसद और विधायक साथी भी उपस्थित रहे। लगातार आप भी हमारे साथ पैदल चले। बीच में और 2 दिन, 6 दिन में लगभग 3 दिन उपस्थित रहे, हम लोग का समय यात्रा में दी। इस तरह से प्रतिदिन लगभग 8 से 10 विधायक कंटिन्यूस यात्रा में शामिल रहे और पूर्व मंत्री भी इस यात्रा में लगातार हमारे साथ चले। विशेषकर अगर बात करें तो मोहन मरकाम जी हमारे साथ पूरे 6 दिन चले। शंतनेदाम जी पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष, वो भी हमारे साथ 6 दिन चले। और वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, तमाम, अमरजीत भगत जी, अनिला भेड़िया जी, कबासी लखमा जी, शिव डहरिया जी, रुद्र गुरु जी, तमाम पूर्व मंत्रियां भी उपस्थित होकर हमारी यात्रा को इन्होंने आशीर्वाद प्रदान किए। इस तरह से लगातार 6 दिन के बाद
5 दिन के बाद जब पड़ाव हमारी आई रायपुर के लिए, तो विशेष रूप से अगर रायपुर में आप देखेंगे तो जनता और कार्यकर्ताओं को जोश और उत्साह इतना ज्यादा था कि हम जिस सड़क से गुजर रहे थे, जिस मार्ग से गुजर रहे थे, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। कहीं न कहीं इस यात्रा से पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ में जबरदस्त माहौल बना है। सरकार के खिलाफ में जो जनता का आक्रोश और गुस्सा है वो साफ साफ देखने को मिला है। इस यात्रा से सरकार पूरी तरह से डर गई, घबरा गई और पूरी यात्रा के दौरान अपनी उपलब्धि 9 से 10 महीने की उपलब्धि ना बताकर वो सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछते रही, कांग्रेस पे आरोप लगाते रही, कांग्रेस के ऊपर हमला करते रही। लेकिन हमारी कारवां बिना परवाह किए लगातार रायपुर राजधानी की ओर बढ़ता रहा। इस तरह से हमारी जो यात्रा का 2 तारीख को ऐतिहासिक जनसभा के साथ विराम हुआ है और उसमें तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव माननीय सचिन पायलट जी विशेष रूप से व्यस्तता के बाद भी उपस्थित रहे। तीनों प्रभारी सचिव माननीय जागीर जी, जरीता जी और संपत जी विशेष रूप से उपस्थित रहे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, टीएस बाबा जी, तमाम पूर्व मंत्री और विधायक साथी गण भी उपस्थित रहे। निश्चित रूप से मैं पूर्व विधायक भी इन सभी नेताओं को इस यात्रा को मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार हमें मार्गदर्शन देते रहे। मैं दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ी बात कि जो इस सरकार से पीड़ित और न्याय के लिए लगातार लड़ रहे हैं वो परिवार भी इस यात्रा में शामिल हुए। विशेषकर से लोहारेडी के हमारे दोनों परिवार जिनको मारकर फांसी लटकाया गया, उस परिवार की बेटी भी शामिल हुई और दूसरा प्रशांत साहू का भाई जो पुलिस कस्टडी में उनको पीट पीट कर हत्या कर दी गई, वो भी शामिल हुए और दोंदे कला में जो सरकार से पीड़ित और न्याय मांगने के बाद भी नहीं मिला और उन्होंने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या किया, उस परिवार ने भी इस न्याय यात्रा का समर्थन किया और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और न्याय मांगने के लिए साथ में खड़े रहे। साथ ही जिस तरह से बलौदाबाजार की घटना को लेकर हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार कर और इस तरह से कई निर्दोष लोगों को इस सरकार ने गिरफ्तारी की है। हमारे एनएसआई, यूथ कांग्रेस, कई सतनामी समाज के कार्यकर्ताओं को भी समाज के प्रमुख लोगों को गिरफ्तारी की है। इसका गुस्सा भी साफ साफ दिखाई दिया और जेल में बंद निर्दोष विधायक देवेंद्र यादव की मां भी इस न्याय यात्रा में शामिल हुए और कई समाज के प्रमुख ऐतिहासिक जगह जगह स्वागत किए। इस न्याय यात्रा को हम लोग को मनोबल बढ़ाए। निश्चित रूप से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, साथ ही धन्यवाद देता हूं मैं
पायलट जी और उनकी पूरी टीम, छत्तीसगढ़ के तमाम नेता और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने हमारे पीसीसी के उपाध्यक्ष साथीगण, तमाम हमारे महामंत्री साथीगण और पीसीसी के सभी पदाधिकारी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, विधायक साथी, सभी लोगों ने, जितने भी हम लोगों ने कमेटी बनाए, चाहे भोजन कमेटी हो, आवास कमेटी हो, पंडाल व्यवस्था कमेटी हो, सभा संचालन समिति हो, सभी लोगों ने, खासकर महामंत्री मलकुत सिंह गैदू, सभी लोगों ने इस यात्रा के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने योगदान दिए। विधायक साथियों का आभार, विशेषकर कविता प्राण लहरे जी और भाई संदीप साहू, विधायक कसडोल और दोनों जिला अध्यक्ष, 3 जिला अध्यक्ष, बलौदाबाजार हितेन ठाकुर जी, उद्धव वर्मा जी और रायपुर शहर के हमारे गिरीश दुबे जी, इनको भी आभार। छाया वर्मा और पूर्व विधायक अनिता शर्मा को भी आभार, जिन्होंने रास्ते पर इस कार्यक्रम के लिए जी जान लगाए। यात्रा के लिए बनाई गई सभी समितियों का भी दिल से आभार। सेवा दल के साथियों का दिल से आभार, जो पूरी यात्रा के दौरान अग्रध्वज वाहक के रूप में शामिल रहे। विशेषकर आकाश शर्मा जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम यात्रा के दौरान पूरी सक्रिय रही और एनएसवाई के अध्यक्ष भाई नीरज पांडे जी, उनकी पूरी टीम यात्रा के दौरान सक्रिय रही और उनका भी आभार। और सुशील आनंद शुक्ला जी, जो लगातार हमारे मीडिया विभाग के चेयरमैन और आपके मीडिया के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करते रहे और लगातार आप लोग के, हम लोग की यात्रा और आप लोग के बीच में संवाद करते रहे। इनका भी बहुत बड़ी भूमिका, इनकी पूरी टीम की भूमिका था, इनको भी बहुत बहुत आभार। इसी तरह सोशल मीडिया की पूरी टीम हर 1 मिनट का कवरेज आप लोग और जनता तक लगातार पूरे पहुंचाते रहे, उनका भी दिल से आभार। पार्टी के तमाम हमारे डिपार्टमेंटल, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, एसटी, एससी, ओबीसी और तमाम हमारी पूरी टीम, खासकर सांस्कृतिक विभाग की टीम भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम के लिए दिए और खासकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल, यूट्यूबर, सभी साथियों का विशेष रूप से दिल से आभार और धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने लगातार 6 दिन इस न्याय यात्रा का कवरेज आप लोगों ने किया और कभी अवसर आया तो दिन को भी आप लोगों ने, कभी हमारे साथ भी, मीडिया हमारे चेयरमैन के साथ भी आप लोगों ने भोजन भी किए, रूखी सूखी खाना भी आप लोगों ने खाए। तो इस तरह से विशेष रूप से मीडिया का आभार, जो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने बढ़ चढ़कर कवरेज दिया, इसके लिए भी दिल से आभार। इस तरह से हम लोग इस बढ़ते अपराध के खिलाफ में, जो हमारी न्याय यात्रा का मकसद था, सरकार के खिलाफ में, सरकार की नाकामी के खिलाफ में जो हमारी न्याय यात्रा था, उसको कहीं न कहीं हम लोग जनता तक पहुंचाने में सफल रहे और सरकार की नाकामी साफ तरह से, स्पष्ट रूप से जनता के चेहरे में साफ साफ दिख रहा था और सरकार हमारी न्याय यात्रा से पूरी तरह से घबराई हुई थी, डरी हुई थी और सहमी हुई थी। ये भी साफ साफ दिख रहा था। इस तरह से आदरणीय साथियों, हमारा न्याय यात्रा का समापन नहीं हुआ है, न अंत हुआ है। न्याय यात्रा अभी शुभारंभ हुआ है। न्याय यात्रा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का भी आगाज हुआ है, अभी अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। इसलिए
इस न्याय यात्रा का समापन नहीं, न ही अंत हुआ है। इस न्याय यात्रा का सिर्फ विराम हुआ है। आगामी समय में हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, बड़े नेताओं के साथ हम लोग आने वाला समय में, फिर अभी बाई इलेक्शन भी है, नगरीय निकाय चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है, इसके बाद रणनीति के बाद फिर प्रदेश में सरकार के खिलाफ में किस तरह से लड़ाई लड़ना है, इन सब मुद्दों को लेकर फिर हम चर्चा करने के बाद फिर हम सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप से हम लोग फिर जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हित के लिए, न्याय के लिए हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष आगे जारी रहेगा। और थोड़े देर से भी आए, बाबा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से तमाम हमारे मंचासीन हुए सभी नेताओं का भरपूर आशीर्वाद, एक्स सीएम का, सीएलपी साहब का, टीएस बाबा का, पूर्व मंत्रियों का, सभी लोगों का भरपूर आशीर्वाद, फोन के माध्यम से, उपस्थिति के माध्यम से हालचाल हम लोग का जानते रहे, तो इसलिए दिल से आभार और धन्यवाद मैं देता हूं सभी साथियों का, जो इस 6 दिन के न्याय यात्रा को बेहद रूप से सफल बनाने के लिए आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर विशेष रूप से पुनः मीडिया के साथियों को पुनः मैं आभार और धन्यवाद देते हुए 6 दिन का लगभग पूरे डिटेल्स हम आपके समक्ष रख दिए हैं। और आगे मैं निवेदन करता हूं कि 2 शब्द आप भी अपना अनुभव साझा करेंगे। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय महंत जी। भाई दीपक भाई जी, आदरणीय भूपेश जी, आदरणीय सुनील सिंह साहब, हमारे गुरबख्श सिंह जी, आदरणीय साहू जी, नरेंद्र साहू जी, भाई शुक्ला जी, गोरा जी, मिश्रा जी और सभी हमारे साथियों, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई भूपेश बघेल के पीठ थपथपाने के लिए है। आपका पीठ थपथपाने के लिए आज का ये प्रेस वार्ता है और आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए। विषम परिस्थिति में भी, विषम परिस्थिति का मतलब यह है कि हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अधिकतर श्राद्ध पक्ष में कहीं आते जाते नहीं है, पूजा करते हैं, परिवारजनों को पानी देते हैं, उनका पूजा करते हैं, ऊपर से बरसात का मौसम, इसके बावजूद भी ये यात्रा बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम सब माननीय वैद्य जी को बधाई देते हैं। और इस सबसे दूसरी कहूँ तो मैं सबसे पहले कह सकता हूँ, इस यात्रा का ये जो एकता और भाईचारे की बात रही है, हम लोग आपस में, चाहे भूपेश बघेल जी हों, चाहे साधु जी हों, चाहे हमारे डिप्टी सीएम टीएस बाबा साहब हों और स्वयं मैं, हम लोगों ने कहीं भी आपको अवसर नहीं दिया कि हम लोग आजाद नहीं रहे। हम लोगों ने एक मित्रवत, एक भाई की तरह इनके पीछे लगे रहे और यही इस यात्रा की खासियत रही कि यात्रा दीपक वैद्य की ना होकर हम सब कांग्रेस जनों की यात्रा थी। और ये इस प्रदेश में जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, चाहे सतनामी समाज के बीच में हो, चाहे साहू समाज के बीच में हो, चाहे यादव समाज के बीच में हो, चाहे आदिवासी भाइयों के बीच में हो, चाहे अन्य ओबीसी समाज के बीच में हो, हम लोगों को उस बात की ज़्यादा चिंता है। और इस तरह से परिस्थितियाँ छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो, हम सब लोगों का सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, इस दिशा में प्रयास है। इस प्रयास को हम लोग जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी कोनों से हम लोगों ने यात्रा का प्लान करना शुरू किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके सामने भाई दीपक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बधाई देता हूँ और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बधाई जो इस अवसर पर आपने भरपूर
आपने सहयोग दिया, आपके साथ साथ सहयोग दिया। इसके बाद मैं निवेदन करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष भी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और हम लोग को लगातार इस यात्रा के लिए मार्गदर्शन देते रहे, इतना व्यस्तता के बाद भी समय निकाल कर आए, उनको भी मैं 2 शब्द आप लोगों के बीच में बात रखने के लिए निवेदन करता हूँ। सभी हमारे शांति में उपस्थित पत्रकार मित्र, 6 दिन की पदयात्रा रही है और वैसे तो पदयात्रा की लंबी सिलसिला है और भारत में बहुत प्राचीन परंपरा पदयात्रा की है और पदयात्रा में निश्चित रूप से उसका असर होता है और हम लोगों ने भी इसके पहले अनेक पदयात्राएं की। राहुल जी किसी भी राजनीति के द्वारा किया गया सबसे लंबी पदयात्रा उन्होंने की। तो पदयात्राओं का अपना असर होता है और एक उद्देश्य को लेकर जब पदयात्रा करते हैं तो निश्चित उसको असर होता है। पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है और जान माल से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मामला है, हम सबकी सुरक्षा का मामला है। ऐसे संवेदनशील मामला को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पदयात्रा की गई। गिरोहपुरी से लेकर रायपुर करके राजधानी करके और दीपक बैजू के नेतृत्व में पदयात्री चले और उन्होंने अपने संस्मरण भी सुनाए और संस्मरण से ज़्यादा आभार भी उन्होंने सबके प्रति, मीडिया वालों ने खास कर बहुत आभार भी, क्योंकि रोज जाना पड़ता था और सुशील आनंद घेर के सब चले जाते थे और सब लोग जाते थे, बढ़ के प्रेम से भी जाते थे और बड़े भी मिला। तो सभी जो मूल जो उद्देश्य था कि कानून व्यवस्था, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था अब जनता तक पहुंचाने में सफल है। सरकार एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि मौन स्वीकृति सरकार की तरफ से नहीं है। ये सरकार की मौन स्वीकृति है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। इस बात के उन्होंने स्वीकार की और इसके लिए मैं दीपक बैजू और पूरे प्रदेश कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों को, सभी भी लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भाग लिया, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाई दीपक बैजू को विशेष बधाई। इसके बाद मैं टी.एस. बाबा जी से आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी 3 दिन हम लोग को इतना भारी धूप में हम लोग को समय दिए कि आप भी अपना अनुभव थोड़ा सा है। धन्यवाद दीपक जी। आज साथ मंच में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीवन बैज जी, माननीय धर्मदास मान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक, सभी साथी, मीडिया के सभी साथी, सर्वप्रथम आपका आभार। आप सबके माध्यम से चौथे स्तंभ की जवाबदारी निभाते हुए हम साथ चल के प्रदेश की स्थिति के संदर्भ में लोगों तक सच्चाई पहुंचा सक रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि जब कवर्धा गया और वहां जेल में बंदियों से बात की, 5 लोगों ने मुझे बताया कि जहां कचरू की लाश टंगी हुई थी, जहां कहा गया कि उन्हें फांसी लगा दी, 5 लोगों ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में मौजूद थे, पुलिस की जानकारी में वहां मौजूद थे, कोतवाल वहां पर उपस्थित थे, पुलिस कर्मी वहां पर उपस्थित थे, वहां के मध्य प्रदेश के पुलिस वाले आए और उन्होंने लाश को उतारा। उसके बाद डॉक्टर पोस्टमार्टम के समय हम पूरे समय वहां उपस्थित थे, रात हम वहां पर रुके, अगले दिन आए और उनको भी आगजनी के मामले में बंदी बना दिया गया। 5 में से 3 लोगों ने कहा कि कचरू के सिर पे यहाँ पर चोट थी और एक ने कहा कि यहाँ बदन में भी
ऐसा लाल किस्म का भाव सा दिख रहा था। जो लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे उन्हें भी बंदी बना के जेल में अवरुद्ध किया हुआ है। ये अगर परिस्थिति और मिलती परिस्थिति मैंने एक ही घटना क्योंकि गंभीर थी मैंने बताया, आप सारी बातों को छत्तीसगढ़ की जोड़ लें, ये सरकार किस तरह से असफल सिद्ध हो रही है, उसमें परिवर्तन छत्तीसगढ़ के हित में लाने के लिए न केवल विपक्ष, न केवल दीपक बैज जी की अगुवाई में महंत जी, भूपेश, हम सब मिलके काम करके कोशिश कर सकते हैं, पर आपकी सहभागिता के बिना ये संभव नहीं होगा। और उसके लिए मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दीपक बैज जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक अत्यंत संवेदनशील समय में उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी और जागरूकता से ये निर्णय लिया कि पदयात्रा का आयोजन करना लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इन सारी चीज़ों के लिए उनका आभार भी छत्तीसगढ़ की तरफ से, और धन्यवाद और बधाई। अगर कोई सवाल आपका भी आएगा, अध्यक्ष आपसे भी है। पहले आप सवाल कर लो, चलो। हम सब एक है, ये दिखाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जो विपक्ष मतलब हमारे लिए विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है, वो बार बार अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, पेपर वालों के माध्यम से आज ये आधा रास्ते चले गए, वो कौन रास्ते चले गए, आज ये उपस्थित नहीं है, कल उपस्थित नहीं है करके जो वातावरण यहाँ बनाया जा रहा था कांग्रेस और समाज में, वो भी एक विषय बन रहा था हमारे बीच एकता को विखंडित करने का। हमने उनके मुंह पर भी तमाशा मारा है कि मेरा कहना है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी जो न्याय यात्रा है उसकी स्वागत अपराधियों के द्वारा किया गया। क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा था नहीं, तो इसलिए इस तरह के ओछी मानसिकता के साथ वो बयान दे रही थी। मुद्दाविहीन भारतीय जनता पार्टी, अगर शायद हम लोग न्याय मांगने अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो 9 महीने की उपलब्धि बता देते तो शायद सादा बेहतर होता। बहुत जल्द ही थोड़ा सा हम लोग का व्यस्तता बढ़ गया था इस न्याय यात्रा को लेकर। अभी फिर हम लोग का एक्सरसाइज जो थोड़ा सा बचा है, हम लोग तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद उसको जल्दी ही करेंगे। शायद नितिन नवीन जी को 15 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक बार उनकी इतिहास का पन्ने पलटना चाहिए, और ये 9 से 10 महीने का एक बार पन्ना उनको पलटना चाहिए। मैं पहले भी कहा, फिर भी कह रहा हूं कि 10 साल की सरकार, 15 साल की सरकार और इधर 9 से 10 महीने की सरकार, और हमारी 5 साल की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, टी.एस. बाबा जी के नेतृत्व में, तमाम हमारे मंत्रियों के नेतृत्व में चली। क्या हमारी, मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ताड़मेटला में 200 आदिवासियों का घर जला, इसका जिम्मेदार कौन है? ताड़मेटला में उनकी लापरवाही से 76 जवानों की मौत हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? रानी बोदली में 56 जवानों की
हत्या कर दी गई। इनका जिम्मेदार कौन है? झलियामारी जैसे दर्जन बच्चियों के साथ दुराचार किया गया आश्रम छात्रावासों में, इनका जिम्मेदार कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कलेक्टर तक सुरक्षित नहीं थे? कलेक्टर का अपहरण हो जाता है कलेक्टर का, इनका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एसपी की नक्सलियों ने हत्या कर दी गई। जो प्रशासन में सबसे बड़े अधिकारी, इसके जिम्मेदार कौन है? कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जलता, इसका जिम्मेदार कौन है? बलौदा बाजार में 3 साहू समाज के बेटों की हत्या होती है, कुल मिलाकर 5 साहू समाज के बेटों की हत्या हुई है अभी तक 10 महीने में, इसका जिम्मेदार कौन है? राजधानी में बस्तर का आदिवासी बेटा का हत्या होती है सिर्फ लिफ्ट मांगने के बहाने, इसका जिम्मेदार कौन है? अंबिकापुर में क्या गलती था? अपने अधिकारी को लेकर आए एक आदिवासी बेटा ड्राइवर, उसकी यहां चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है राजनांदगांव, इसका जिम्मेदार कौन है? बस स्टैंड में हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसके जिम्मेदार अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। मैंने एक एक घटना मैंने आपके सामने विवरण रखा है, ये तो कम है। क्या कांग्रेस की सरकार में किसी आदिवासी घर जला क्या? क्या कांग्रेस की सरकार में कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जला क्या? क्या कांग्रेस की सरकार में किसी आदिवासी का राजधानी में मौत हुई क्या? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में फर्जी एनकाउंटर, फर्जी नक्सली केस, फर्जी सरेंडर का काम हुआ क्या? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में 5 साहू समाज के बेटों की हत्या हुई क्या? इस सरकार ने टारगेट कर काम किया जा रहा है। आदिवासियों को टारगेट कर मौत की घाट उतार मारा जा रहा है। एससी समाज को डराया धमका कर फंसाया जा रहा है। ओबीसी समाज, यादव समाज के बेटा को फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया। यादव समाज आक्रोशित है। साहू समाज को लगातार टारगेट कर उनकी हत्या कर दी जा रही है गृह मंत्री के इशारे पर। यह तो हमारी सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में नहीं हुआ। अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पेश करे। मैंने कहा ना कि मैं तो मुख्यमंत्री को उस दिन भी चुनौती दिया था, आज भी मैं बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप हमारे बड़े भाई हो, अभी भी चुनौती स्वीकार कर लो। मैं तो भूपेश बघेल जी की बात नहीं कर रहा हूं, इनके सामने तो आप टिक भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। लेकिन आज भी कह रहा हूं मैं, अगर इस मुद्दे पे बहस करना है आप अपने आंकड़े लेकर आइए। मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के, उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी कार्यकाल का मैं आंकड़े लेकर आता हूं कि हमारी सरकार में आदिवासी कितनी सुरक्षित, जल जंगल जमीन का अधिकार, उनका वैल्यू एडिशन, युवाओं को कितने रोजगार, महिलाओं को कितने उनके हाथों को मजबूत करने का काम, किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का काम, कर्जा माफी का काम छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने किया है। आपने इस सरकार में 10 महीने में छत्तीसगढ़ की जनता को बर्बाद करने का काम किया है। आप माफी की बात करते हैं, माफी तो आपको छत्तीसगढ़ की जनता से आपको मांगना चाहिए। उप मुख्यमंत्री तो फ्यूज बल्ब है। अपना कवर्धा विधानसभा जल रहा है, कवर्धा जल रहा है, उसको नहीं संभाल पा रहे, उनसे डिबेट करेंगे? उनके लिए तो हमारा सुशीलानंद शुक्ला ही पर्याप्त है, अकेला यही पर्याप्त है। फ्यूज बल्ब से कोई डिबेट नहीं। देखिए, ये पूरी सरकार फ्यूज बल्ब है। हम लोग शुरू कहते आ रहे हैं कि ये सरकार कौन चला रहा है, कहां से चल रही है, कौन मुख्यमंत्री है, कितने मुख्यमंत्री है, अघोषित रूप से वो पता ही नहीं है। ये तमाम हमारे वरिष्ठ नेता
इस बात को बात रखते आए कि सरकार नाम की चीज नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं है ना, किसी के हाथ में नहीं है। सरकार कहां से चल रही है, कौन चला रहा है, भगवान भरोसे चल रही है, वो तो स्पष्ट है। जी, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हम लोग तो जितना जगाना था इस सरकार को जगा लिए। ब्लॉक स्तर में धरना, जिला स्तर में धरना, प्रदेश स्तर में धरना, फिर विधानसभा घेराव किए। विधानसभा के अंदर हमारे एमएलए, पूर्व मुख्यमंत्री, सीएलपी लीडर सब तमाम साथियों ने लड़ाई लड़े, विधानसभा घेराव किए, प्रदेश बंद किए। उसके बावजूद भी ये सरकार कुंभकर्ण की नींद से नहीं जाग रही है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम न्याय यात्रा के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जनता को अब जगाने का काम करेंगे। इस सरकार की नाकामी को उनको तक ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार से भरोसा, विश्वास जगाने का काम तो लगभग अब खत्म हो चुका है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्याय मिलने तक है। हाँ, और तब तक जगाएंगे हम जब तक न्याय न मिले तब तक। साथियों, इस पत्रकार वार्ता के चलते चलते बेहद ही दुखद खबर आई। हम सबके बीच के, आप सबके बीच के बहुत ही मिलनसार, बहुत ही दुधारू, बहुत ही अनुभवी पत्रकार श्री नितिन चौबे जी की